हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल तुलसीदास एडू सर में। और आज हम इस वीडियो सेशन में क्लास 12th के भूगोल के लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे, जो टोटल 12 प्रश्न हैं और ये 2 नंबर हैं प्रति प्रश्न का, यानी टोटल 24 नंबर का प्रश्न को हम देखेंगे, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए फ्रेंड, आप इस वीडियो सेशन में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले फ्रेंड, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट प्रश्न से इस वीडियो सेशन को। और आपका प्रश्न है नंबर 1, प्रशासनिक नगर क्या है? आपका प्रश्न है प्रशासनिक नगर क्या है? इसका उत्तर है कार्यों के आधार पर कुछ नगर प्रशासन के केंद्र होता है। यहाँ प्रदेश का मुख्य प्रशासनिक कार्यालय होता है। विश्व के प्रायः सभी देशों एवं प्रांतों की राजधानियाँ प्रशासनिक नगर के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ही होगा। उसके बाद आपका प्रश्न है, और प्रश्न संख्या 2 है, उपभोक्ता वस्तु उद्योग को उदाहरण सहित परिभाषा करें। यानी उपभोक्ता वस्तु उद्योग को उदाहरण देना है और सहित ही परिभाषा देना है। तो इसका उत्तर है फ्रेंड, वैसे उद्योग जिनके उत्पादकों का उपभोग प्रत्यक्ष रूप से या सीधे उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है, उपभोक्ता वस्तु उद्योग कहलाता है। उदाहरण जैसे बिस्कुट उद्योग, दंत मंजन, पंखा, पावरोटी उद्योग आदि। नेक्स्ट प्रश्न है आपका आपका प्रश्न है, ऊष्माद्वीप क्या है, वर्णन करें। यानी ऊष्माद्वीप क्या है उसके बारे में बताना है और उसका सहित वर्णन करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, नगरों के मध्यवर्ती भाग में, जिसे केंद्रीय बाजार क्षेत्र कहा जाता है, ऊंची ऊंची इमारतें बनी होती हैं। कंक्रीट के इन ढांचों में दिन भर बड़ी संख्याओं में लोगों को आना जाना होता है। बड़ी संख्या में लोगों के आवागमन के कारण यहाँ अपेक्षाकृत अधिक गर्मी होती है, जिसे ऊष्माद्वीप कहा जाता है। और आपका फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है, प्रवास से संबंधित किन्हीं 3 प्रतिकर्ष कारकों का उल्लेख करें। यानी प्रवास से संबंधित किन्हीं 3 प्रतिकर्ष कारकों का उल्लेख करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, प्रवास से संबंधित 3 कारक निम्न हैं। पहला है आतंकवाद, नक्सलवाद जैसे मानवीय कारक। दूसरा है बाढ़, सूखा, सुनामी जैसे प्राकृतिक कारक। तीसरा है शिक्षा, रोजगार के कम अवसर, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। यानी प्रवास के जो 3 कारक हैं वो सारे हम लिख देंगे, तो मेरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न संख्या 5 है, ग्रामीण अधिवासों की 4 विशेषताओं का उल्लेख करें। यानी ग्रामीण जो अधिवासों की 4 विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, ग्रामीण अधिवासों की 4 विशेषताएं निम्न हैं। पहला, ग्रामीण अधिवासों के निवासियों का भरण पोषण प्राथमिक क्रियाकलापों तथा कृषि तथा पशुपालन आदि के द्वारा। दूसरा है, इन अधिवासों का आकार छोटा होता है। तीसरा है, जनसंख्या घनत्व कम होता है। चौथा है, ग्रामीण अधिवासों में
मकान बिखरे हुए होते हैं। आपका फिर नेक्स्ट सवाल है और प्रश्न है संख्या 6, कृषि ऋण प्रदान करने वाली 4 संस्थाएं के नाम लिखिए। ठीक है, तो कृषि प्रदान करने वाली 4 संस्थाओं के नाम लिखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर है कृषि ऋण प्रदान करने वाली 4 संस्थाओं निम्न हैं। पहला सहकारी समितियां, दूसरा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तीसरा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक। आपका नेक्स्ट सवाल है और प्रश्न संख्या 7 है। क्वेश्चन है उदारीकरण के 4 लाभों को लिखिए। यानी उदारीकरण के 4 लाभों को लिखें, यानी आपको लिखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर है उदारीकरण के 4 लाभ निम्न हैं, आप लिख सकते हैं। उसके बाद नंबर 1 दीजिएगा, औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था का समापन। दूसरा है विदेशी तकनीकों का निःशुल्क प्रवेश। तीसरा है विदेशी निवेश की सुविधा। चौथा है खुला व्यापार। और आपका फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न संख्या 8 है, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन हैं? यानी जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक आपको बताना है। इसका उत्तर है जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक निम्न हैं। नंबर 1 जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर, तीसरा है प्रवास। यानी जो तीनों जो कारण हैं क्या है, जनसंख्या परिवर्तन के कारण हैं। तो देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। और यह प्रश्न संख्या 9 है, परमाणु ऊर्जा कैसे पैदा की जाती है? आपको बताना है। प्रश्न है आपका परमाणु ऊर्जा कैसे पैदा की जाती है? इसका उत्तर है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम तथा थोरियम की आवश्यकता होती है। परमाणु शक्ति केंद्रों में नाभिकीय विखंडन के द्वारा परमाणु ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट सवाल है आपका और यह प्रश्न संख्या 10 है, फुटकर व्यापार सेवा से आप क्या समझते हैं? आपसे पूछा गया है प्रश्न कि फुटकर व्यापार सेवा से आप क्या समझते हैं? आप इसका उत्तर देंगे, ये वह व्यापारिक क्रियाकलाप है जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित है। छोटे व्यापारियों के मध्य होने वाले व्यापार को फुटकर व्यापार सेवा कहते हैं। जैसे फेरी, फुटकर बिक्री के उदाहरण हैं। ठीक है, तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है संख्या 11, सतत विकास की क्या आवश्यकता है? तो आपको सतत विकास की क्या आवश्यकता है वो बतानी है। तो इसका उत्तर होगा सतत विकास की निम्न आवश्यकताएं हैं। नंबर 1 जीवन स्तर में सुधार, दूसरा प्रदूषण पर नियंत्रण, तीसरा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, चौथा भावी पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों का सावधानी उपयोग। ये जो 4 जो है क्या है, सतत विकास की आवश्यकताएं। तो आप 4 लिख सकते हैं सतत विकास की आवश्यकताएं। और आपका फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, उपग्रह संचार क्या है? आपको बताना है कि उपग्रह जो संचार क्या है। तो आप इसका उत्तर देंगे, उपग्रह के माध्यम से होने वाले संचार को उपग्रह संचार कहा जाता है। इसके द्वारा तकनीकी के क्षेत्र में एक नवीन युग का प्रारंभ हुआ है। पृथ्वी की कक्षा में कृत्रिम उपग्रहों के सफलतापूर्वक परीक्षण के कारण ग्लोब के उन दूर स्थित भागों को जोड़ा गया जिनका यथास्थान सत्यापन सीमित था। तो फ्रेंड, मैंने क्लास 12 के भूगोल के लघु उत्तरीय प्रश्न 12
लघु उत्तरीय प्रश्न करवाए जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।